FIA टीम का लाहौर में नून लीग के मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पर छापा। जराये के मुताबिक मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक मवाद कब्जे में लेने के लिए छापा मारा गया। अता तारड़ का कहना है FIA टीम एक हार्ड डिस्क ले गई। इमरान न्याजी की हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। वो जो मुकदमे बनाती है उन्हें साबित नहीं कर पाती। वो कल FIA में पेश होंगे। राना सनाउल्लाह कैंप जेल लाहौर से रहा। बड़ी तादाद में लीगी कारकुनों ने इस्तकबाल किया। राना सना की रिहाई जमानती में चल के जमा और रोबकार जारी होने के बाद अमल में आई। उधर अदालत ने जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। राना सना की जमानत पर तस्वीर का एक रुख दिखाया। राना सना की जमानत के खिलाफ ANF सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील करेगी। ANF हुक्काम का कहना है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में 4 वाज़ेह सुकम मौजूद हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिफ्ता इस्माइल की जमानत मंजूर की थी। मिफ्ता इस्माइल को LNG स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया था। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने और पासपोर्ट वापसी का मामला लटक गया। लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तहलील। दोनों जजेस मौसम सरमा की अदालती छुट्टियों पर हैं। अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी थी। और 2020 करप्ट अनासर के लिए मुश्किल, अवाम के लिए खुशहाली का साल होगा। वजीर आजम इमरान खान का पिंड दादन खान में तकरीब से खिताब। कहा करप्ट लोग शोर मचाएंगे, उन्हें डर है अगर हुकूमत कामयाब हो गई तो वो सब जेलों में जाएंगे। हुकूमत का एक साल बहुत मुश्किल से गुजरा, अल्लाह ने बहुत करम किया। वज़ीर आज़म ने जेलों में आबपाशी के मेगा मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। जलालपुर केनाल से 1,70,000 एकड़ जमीन सैराब होगी। मुस्नूई नहरी मंसूबे पर 48 अरब रुपए लागत आएगी। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत केस के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर। लार्जर बेंच बनाने और इन कैमरा समात की इस्तदा दरखास्त सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और सेक्रेटरी दिफा की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया। अदालत ने जजेस तौसी के केस के फैसलों को मद्देनजर नहीं रखा। हुकूमत ने आर्मी चीफ के दूसरी टर्म के लिए तकर्रुर का फैसला ज़मीर के मुताबिक किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दायरा इख्तियार से बाहर और गैर कानूनी है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर कोई मसला नहीं। मुशर्रफ केस के फैसले को भी हुकूमती लीगल टीम देख रही है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बिलावल घेरे में है, वो भी मरियम की तरह मामलात में मुलविस होंगे। हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फिरदौस आशिकावान, फरोग नसीम और अनवर मंसूर को नाअहल करार दिया जाए। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ा इकदाम। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का एहतसाब मुआशी इस्लाहात का हिस्सा बना दिया गया। अक्टूबर 2020 से ईस्ट डिक्लेरेशन सिस्टम के नफाज के लिए एक नया निज़ाम राइज किया जाएगा। IMF प्रोग्राम के तहत मौजूदा और साबिक हुकूमती नुमाइंदों से तहकीकात होंगी। सूबाई वफाकी सेक्रेटरीज, बोर्ड चेयरमैन से भी तहकीकात की जा सकेंगी। नए साल का तोहफा, बिजली सार्फिन को एक और झटका। बिजली 1 रुपया 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन को 14 अरब 50 करोड़ रुपए का झटका लगेगा। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऑपरेशन क्लीन अप 8 लाख से जायद गैर मुस्तहिक लोगों को निकाल दिया गया। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं प्रोग्राम में प्रोग्राम को नादरा से लिंक कर दिया गया है। कार्ड का इस्तेमाल खत्म करके बायोमेट्रिक सिस्टम पर निकाले गए अफराद की जगह मुस्तहिक लोगों को शामिल करेंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात, पाक सऊदीया ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर में शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की, बाहमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण पाकिस्तान में 20 साल बाद नज़ारे किए गए। दौरानिया 2 घंटे 40 मिनट से ज़ायद था। दुनिया के दीगर ममालिक में भी सूरज को ग्रहण लगा। यूएई में सूरज ने रिंग ऑफ फायर का मंजर पेश किया। सूरज ग्रहण के दौरान नमाज कुसूफ की अदायगी, मगफिरत और इस्तगफार और सलामती की दुआएं मांगी गई। और रूसी सदर की एक और दिलचस्प वीडियो मंजरेआम पर आ गई। प्यूटन क्रिसमस के मौके पर रेड स्क्वायर पर आइस हॉकी खेलते दिखाई दिए। नाइट हॉकी लीग के मैच में वजीर दिफा सरगई शोएगो ने भी हिस्सा लिया। शायकीन की बड़ी तादाद भी इस मौका पर मौजूद थी। आगे बढ़ेंगे। अब मैं दावत खिताब दूंगा आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुस्तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त महब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वफाकी व सूबाई वज़रा, अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, मेरे पिंड दादन खान और जेलम के भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यहाँ पिंड दादन आमद पर उनका खैर मकदम करता हूँ और आप लोगों को, जेलम और खुशाब के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उस मंसूबे का इफ्तिताह हो रहा है जो कि 1898 में जिसका ख्वाब देखा गया। 121 सालों के बाद आपका ये मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हाथों शुरू हो रहा है। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल और एक तारीखी दिन है। आज जो ये प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह हो रहा है, इससे यहाँ की माशी सूरत हाल ही तब्दील हो जाएगी और कुछ इलाकों को पीने का पानी भी मुयसर होगा। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से जलालपुर कैनाल 23 अरब 70 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। यह मंसूबा इंशाअल्लाह 5 सालों में मुकम्मल होगा और ये 3 फेजेज में होगा। और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का 1964 और 65 के बाद हेड तौसा बैराज की तामीर के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको एग्जीक्यूट करने जा रही है, जिसकी मुझे बहुत दिल से खुशी है। ये इस नहर की लंबाई 117 किलोमीटर होगी और इसके लिंक कैनाल 93 किलोमीटर लंबे होंगे और इस पे 72 स्ट्रक्चर्स बनेंगे और 18 फ्लड चैनल्स होंगे और ये पानी का पूरा एक पैकेज होगा और इससे 40 क्यूसेक पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पिंड दादन खान और खुशाब के इलाके मुस्तफीद होंगे। इसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एग्जीक्यूट किए, दरिया झेलम के दाएं किनारे के ऊपर एक फ्लड बंद की तामीर मुकम्मल कर ली है, जिसके ऊपर 1 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आई है। दीना मंगला रोड जिसके ऊपर 1 अरब रुपए लागत आएगी, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। और झेलम के अंदर पनाहगाह की तामीर भी इंशाअल्लाह फौरन मुकम्मल हो जाएगी। झेलम के अंदर 8 अरब रुपए की लागत से 276 मंसूबे ज़ेर तामीर हैं, जिनकी एक लंबी लिस्ट है। वक्त की कमी और शदीद सर्दी के बायस मुनासिब नहीं है। एक दफ़ा फिर मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस शदीद सर्दी में आपने इंतज़ार किया और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।